नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम तक यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं सीडीएस एग्जामिनेशन के बारे में। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन यूपीएससी द्वारा हर साल 2 बार कंडक्ट होता है एग्जामिनेशन। इसके क्या इंपॉर्टेंस है एंड आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसकी पूरी जानकारी सीडीएस एग्जामिनेशन के बारे में फुल डिटेल आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना कि सीडीएस एग्जामिनेशन के बारे में पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, जहां पर आपको पूरी की पूरी डिटेल मिल जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बात करने वाले हैं व्हाट इज द सीडीएस एग्जामिनेशन क्या है, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे एग्जाम पैटर्न एंड इस एग्जाम स्कीम की, एग्जाम सेंटर कौन कौन से हैं, सैलरी क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस के बाद आपको क्या क्या कितनी टाइम में आपका ज्वाइनिंग होगा एंड कौन सी एकेडमी में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, वो पूरी की पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द सीडीएस एग्जामिनेशन। तो सीडीएस एग्जामिनेशन यूपीएससी द्वारा कंडक्ट होता है। सबसे पहले अगर आपने 12th पास कर लिया तो आप लोग एनडीए पर फोकस कीजिए। अगर आपको एनडीए के बारे में पता नहीं है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसके बारे में भी वीडियो बता दूंगा जिसमें आपको एनडीए के बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी। एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है जिसमें एनडीए वर्सेस सीडीएस, वो वीडियो आप लोग जरूर देख लेना ताकि आपको एनडीए के बारे में भी कुछ अंदाजा मिल सके, ठीक है ना। तो अगर आपने 12th पास कर लिया तो आप एनडीए के लिए जाइए एंड अगर आपने 12th के बाद ग्रेजुएशन हो गई है, सेकंड ईयर हो गई है, थर्ड ईयर में है या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है तो आप लोग सीडीएस की तरफ मूव करिए। सीडीएस एक भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और नौसेना में एज अ कमीशन्ड ऑफिसर ज्वाइन करने का एक बेहतरीन मौका है। जो लोग एनडीए नहीं कर क्लियर कर पाते हैं उनके लिए सीडीएस काफी अच्छा मौका होता है और यहाँ पर आपको परमानेंट कमीशन मिलता है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में आपको एज अ कमीशन्ड ऑफिसर मिलता है। तो ये काफी अच्छी जॉब प्रोफाइल होती है एंड एज अ लेफ्टिनेंट इन इंडियन आर्मी, फ्लाइंग ऑफिसर इन इंडियन एयरफोर्स एंड सेकंड लेफ्टिनेंट इन इंडियन नेवी एज आप कमीशन्ड होते हैं। तो काफी अच्छी एक जॉब है एंड ये एक सर्विस है, ठीक है ना, इंडियन आर्मी में सर्विस है। तो एक काफी अच्छी एग्जाम है, इस बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। सीडीएस एग्जामिनेशन हर साल 2 बार होता है एंड ये ऑफलाइन पेपर होता है, कंडक्ट होता है। बात करते हैं कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी की, तो आपको भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, भारत सिटीजन्स ऑफ इंडिया इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड मेन बात है कि अनमेरिड कैंडिडेट्स होना जरूरी है, अनमेरिड ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं इसकी अप्लाई कब करें। तो इसकी अप्लाई के लिए आप लोग upsc.gov.in, जो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर जाइए। हर साल 2 बार एग्जाम होता है। पहला एग्जाम इसका फरवरी में होता है एंड सेकंड एग्जाम इसका अक्टूबर नवंबर में होता है, ठीक है ना। तो हर साल 2 बार इसका एग्जामिनेशन होता है, रिटर्न एग्जामिनेशन। तो हर साल इनसे एग्जाम से 3 महीने पहले फॉर्म निकलते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलता है, आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, 200 रुपये फीस होती है एंड आप फाइनल ईयर में एग्जामिनेशन फाइट कर सकते हैं, ठीक है ना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो अगर आप लोग आईएमए एंड ओटीए के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको लिए आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी से भी बीए बीएससी या बीकॉम कुछ भी किया होना चाहिए, डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, ओके। एंड अगर बात की जाए इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के लिए तो डिग्री होनी चाहिए, बीए बीएससी या बीकॉम कुछ भी हो, बट आपको 12th में पीसीएम होना जरूरी है, ओके। एंड उसके बाद अगर बात की जाए इंडियन नेवल एकेडमी की, तो इंडियन नेवल एकेडमी के लिए आपको इंजीनियरिंग की डिग्री होना जरूरी है, तभी आप इंडियन नेवल एकेडमी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं एज लिमिट की। तीनों एकेडमीज के लिए अलग अलग एज लिमिट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए 19 से 24 साल के बीच में एज लिमिट है एंड इंडियन नेवल एकेडमी के लिए बात की जाए तो 19 से 25 साल के बीच में उम्र सीमा है। एंड ओटीए जो आर्मी के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए, उससे 19 से 25 साल के लिए, तो यहाँ पर आपको 1 साल एक्स्ट्रा मिल जाता है। एयरफोर्स एकेडमी के लिए 20 साल से 24 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात की जाए अगर सीडीएस एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में, स्टैंडर्ड एंड सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन, तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपसे वो क्या चाहते हैं, द क्वेश्चन पेपर विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना। तो आपको वो इंग्लिश की नॉलेज चेक करते हैं, उसमें आपको कॉम्प्रहेंसिव पैसेज आता है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स आते हैं, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस आते हैं एंड ये सब काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, पैरा जुम्बल्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो यही सब नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद बात करें जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज का पेपर सीडीएस का काफी टफ होता है, जिसमें आपको काफी सारी नॉलेज होना जरूरी होता है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल,
ज्योग्राफी एंड इन सब के बारे में, उसके अलावा करंट अफेयर्स के बारे में भी काफ़ी डीप नॉलेज होना चाहिए। जो अभी इवेंट्स हुए या फिर उनसे संबंधित जो भी इवेंट्स हैं, उनके बारे में भी आपको काफ़ी डीप नॉलेज होना चाहिए। तभी आप लोग जीके का पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे एंड आसानी से क्लियर कर पाएंगे, ठीक है ना। जीके का पेपर इसमें काफ़ी हार्ड होता है। ओके, उसके बाद बात करते हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की। तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में 10th लेवल की मैथमेटिक्स होती है, जिसमें नंबर सिस्टम, रेशनल एंड रियल, ये सारे के सारे नंबर सिस्टम। उसके अलावा अगर बात की जाए तो एचसीएफ एंड एलसीएम एलजेब्रा होता है, अर्थमेटिक एलजेब्रा, टिग्नोमेट्री एंड जियोमेट्री, मेंसुरेशन, इन सब के बारे में क्वेश्चंस होते हैं, स्टैटिक्स के बारे में। ओके, बात की जाए एग्जामिनेशन पेपर की, तो एग्जामिनेशन पेपर ऑफलाइन होता है, ओएमआर शीट पर आता है, जहां पर आपको ओएमआर शीट मिलती है एंड आपको ओएमआर शीट ऑफलाइन फिल करनी होती है एंड उसी पर आधारित एग्जाम होता है। सीडीएस के ऑफलाइन एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो सीडीएस का ऑफलाइन एग्जामिनेशन, अगर आप इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, नेवल एकेडमी या आर्मी के लिए जाते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए, तो आपको 3 पेपर फाइट करने होंगे। कौन से पेपर होंगे? इंग्लिश, जीके एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। 300 नंबर की पूरी होती है, जिसमें आपको 100 नंबर के 3 पेपर होते हैं, ठीक है ना। 2-2 घंटे का इनमें टाइम मिलता है। पूरा सिलेबस वगैरह के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है एंड आप लोग कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको मैथमेटिक्स का पेपर नहीं देना है, ओनली ओटीए के लिए ही एलिजिबल है आप, या फिर ओटीए के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो आपको सिर्फ 2 ही पेपर देना पड़ता है, जिसमें आपको मैथमेटिक्स हट जाती है एंड अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान जीके का 2 पेपर होते हैं, 2-2 घंटे के एंड 100-100 नंबर के होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो इसका मतलब आपको कि फालतू के कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने की 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, तो काफी अच्छी नेगेटिव मार्किंग है। इसकी कट ऑफ की अगर बात की जाए तो हर साल इसकी कट ऑफ क्या रहती है, तो वो मैं आपको बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स एकेडमी की कट ऑफ सबसे ज्यादा रहती है, लगभग 135 के आसपास रहती हैं, 300 नंबर्स में से। एंड उसके बाद इंडियन नेवल एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए लगभग 125 से 120 के बीच में रहती हैं। एंड सबसे कम कट ऑफ रहती है ओटीए की, जिसमें रहती है 95 से 100 के बीच में, क्योंकि ये 200 नंबर का ही पेपर होता है, ठीक है ना। वह अगर सीडीएस एग्जाम जैसे ही आप लोग क्लियर करते हैं, उसके बाद क्या होता है, तो जैसे ही आप लोग सीडीएस एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं, उसके बाद आपके लिए एसएसपी का कॉल लेटर आता है। जिस दिन रिजल्ट आता है उसके लगभग 2 हफ्ते के बाद आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in पर आपको रजिस्टर करना होता है अपने आप को एंड आपको एसएसपी की डेट सेलेक्ट करनी होती है। 5 दिन का एसएसपी का पूरा इंटरव्यू होता है। अगर आपको एसएसपी इंटरव्यू के बारे में नहीं पता है, तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, काफी ज्यादा आपको वीडियोस मिल जाएगी एसएसपी इंटरव्यू के बारे में, जहां पर आपको 5 दिन का काफी अच्छा एक इंटरव्यू होता है, जिसमें पहले दिन स्क्रीनिंग होती है एंड जब आप स्क्रीन इन हो जाते हैं तो आपको 4 दिन तक वहां पर और रोका जाता है एंड काफी सारे अलग अलग टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजी टेस्ट, फिजिकल फिटनेस वगैरह, इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, सब कुछ होता है। एंड फाइनल 5वें दिन आपकी कॉन्फ्रेंस होती है। अगर आप लोग कॉन्फ्रेंस में रिकमेंडेड हो जाते हैं, तो आपको 5 दिन का एसएसबी इंटरव्यू की तरह ही 5 दिन का मेडिकल भी होता है, जहां पर अगर आप मेडिकली फिट होते हैं तो फिर आपको फिट कैंडिडेट घोषित करने के बाद आपको मेरिट लिस्ट आती है। मेरिट लिस्ट में अगर आपका सिलेक्शन होता है, तो आपको अलग अलग एकेडमीज के लिए जिस अनुसार आपके नंबर आते हो, उस हिसाब से आपको उस एकेडमी में भेजा जाता है। हर साल कितनी सारी वैकेंसीज आती हैं इसमें, तो मैं आपको बताता हूँ। इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो आर्मी के लिए है, परमानेंट कमीशन देहरादून के लिए, वहां पर लगभग हर साल 100 पोस्ट आती हैं। ये थोड़ी सी ऊपर नीचे भी हो सकती है, लेकिन लगभग लगभग इतनी आती है। इंडियन नेवल एकेडमी, नेवी के लिए 45 के आसपास पोस्ट आती है। एयरफोर्स एकेडमी के लिए 32 पोस्ट आती है। आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि जो एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद के लिए होंगी, वो सभी की सभी वैकेंसीज होगी जो कि फ्लाइंग ब्रांच के लिए होगी, यानी कि आपको पायलट बनना है एयरफोर्स में। ओके, एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के लिए मेल के लिए 225 पोस्ट होगी एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में फीमेल के लिए टोटल 15-16 पोस्ट होती हैं हर साल। तो हर साल लगभग 415-430 पोस्ट होती हैं इस एग्जामिनेशन में, तो ये काफी अच्छा मौका है। एग्जामिनेशन सेंटर की, तो लगभग लगभग हर स्टेट में इसके एग्जामिनेशन सेंटर हैं। आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर मैं आपको शो कर दूंगा, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि आपका शहर के आसपास कौन से शहर में इसके एग्जामिनेशन सिटी हैं एंड जहाँ पर आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है। उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू की अगर बात की जाए, तो एसएसबी इंटरव्यू हर एक शहर में नहीं होता है, काफी
कम शहरों में होता है और अलग अलग होता है। जैसे आर्मी के लिए भोपाल, इलाहाबाद, कपूरथला और बेंगलोर में होता है। एयरफोर्स के लिए देहरादून, गांधीनगर और भी कुछ जगह पर होता है। तो वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऑफलाइन एग्जाम 42 सिटीज के आसपास लगभग होता है। ओके, बात करते हैं आपके कुछ सामान्य डाउट्स जो आपके मन में हो रहे होंगे। अगर इन डाउट्स में आपके डाउट सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर फिर भी आपका डाउट नहीं मिलता है तो आप नीचे कमेंट जरूर कर लेना, ताकि हम आपके डाउट का रिप्लाई दे सके कि क्या सीडीएस एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स का एग्जाम देना जरूरी है। तो अगर आप लोग एयरफोर्स एकेडमी या आईएमए या फिर आईएनए के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको मैथमेटिक्स का पेपर देना जरूरी है। लेकिन अगर आप ओटीए के लिए जाते हैं तो आपको मैथमेटिक्स का पेपर देना जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या इसमें आर्ट्स वाले स्टूडेंट, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है, वो फॉर्म भर सकते हैं ऑन पीसीएम वाले। तो मैं आपको बता दूं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ओटीए के लिए आप लोग आर्ट्स और कॉमर्स वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एंड की अगर बात की जाए तो उसमें आपको 12 तक पीसीएम होना जरूरी है। एंड आपने ग्रेजुएशन चाहे बीए या बीएससी की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एयरफोर्स एकेडमी के लिए, ठीक है ना। अब आगे नेक्स्ट डाउट की बात करें, सीडीएस एग्जाम के लिए कितना परसेंटेज जरूरी है। तो इसके लिए आपको बताता हूँ कि यूपीएससी का एग्जाम है, जिस तरह से एनडीए में भी कोई परसेंटेज नहीं मांगते, तो यहाँ पर भी कोई परसेंटेज की जरूरत नहीं होती है। कोई भी ग्रेजुएट एग्जाम दे सकता है। अब बात करें क्या मैं फाइनल ईयर में सीडीएस एग्जाम दे सकता हूँ, तो यस, आप फाइनल ईयर में सीडीएस का एग्जामिनेशन दे सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब जब तक आपकी ज्वाइनिंग होती है तब तक आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ चुका होना चाहिए, तभी आप लोग सेलेक्ट होंगे। ओके, तो आप लोग एग्जाम दे सकते हैं बिल्कुल। अब बात करें सीडीएस एग्जाम का साल में कितनी बार आयोजन होता है, तो सीडीएस एग्जामिनेशन हर साल 2 बार होता है। पहला एग्जाम इसका लगभग फेब्रुवरी में होता है एंड सेकंड एग्जाम इसका अक्टूबर नवंबर में होता है। ओके, अब बात कर सीडीएस एग्जाम कितनी बार दे सकते हैं, तो सीडीएस एग्जाम की कितनी बार देने की कोई लिमिट नहीं है। जब तक आपकी एज लिमिट है तब तक आप लोग दे सकते हैं, ठीक है ना। सीडीएस एग्जाम के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, कि सीडीएस एग्जाम के लिए अप्लाई ऑनलाइन होता है upsconline.nic.in पर। ये यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। जब आप नोटिफिकेशन आता है तब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसकी अब आगे बात करते हैं सीडीएस के लिए फीस कितनी है। तो आप जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपए की फीस है। उसके अलावा एसटी एससी कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है। तो आप लोग फ्री में भी फॉर्म भर सकते हैं। ओके, और उसके बाद बात कर क्या मैं ओटी और आईए में दोनों के लिए एक साथ आवेदन कर सकता हूँ, तो बिल्कुल आपको जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो प्रेफरेंस मिलता है। बात करते हैं कॉमन सा क्वेश्चन, आईए में और ओटीए में क्या फर्क है। तो आईए में आपको परमानेंट कमीशन देगा एंड ओटीए आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन देगा। यानी कि जो आईएमए के कैंडिडेट्स होंगे वो 54-60 साल तक, जब तक मतलब उनकी एज होगी तब तक वो आर्मी में रहेंगे। लेकिन आपको ओटीए वाले जो हैं मैक्सिमम 14 ईयर तक ही रहते हैं, उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं, ठीक है ना। क्या गर्ल्स सीडीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल महिलाएं सीडीएस के लिए ओटीए के लिए अप्लाई कर सकती हैं, ओनली ओटीए के लिए, बाकी किसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। ओके, बात करते हैं अगर सैलरी की, तो सैलरी आपको पता होगा कि पे स्केल ऑफ आर्मी ऑफिसर एंड इक्विवेलेंट रैंक इन एयरफोर्स एंड नेवी के बारे में। तो आप जब तक पहली बार लगते हैं तो आपको लेवल 10 के अकॉर्डिंग 56,000 से लगाकर 1,77,000 तक आपको मिलते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता है उसके अकॉर्डिंग आगे आगे रैंक बढ़ती जाती है एंड आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। आप सबसे पहले जब आईएमए से पास आउट होते हैं तो लेफ्टिनेंट बनेंगे। जब एएफए से पास आउट होंगे तो आप लोग फ्लाइंग ऑफिसर बनेंगे। एंड जब आप लोग इंडियन नेवल एकेडमी से पास आउट होंगे तो सेकंड लेफ्टिनेंट बनेंगे। ये सब इक्विवेलेंट पोस्ट हैं अपने अपने फोर्सेस में, ठीक है ना। उसके बाद आपकी जब प्रमोशन होगा 2 साल बाद आप कैप्टन बनेंगे। उसके बाद मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर। तो ये सब काफी सारी पोस्ट होती है। लेकिन आपको एक बात याद रखना कि सीडीएस एग्जामिनेशन के जब आप सेलेक्ट होकर जाते हैं तो आपको हाईएस्ट पोस्ट तक सिलेक्शन होने का काफी लो रेट होता है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर एनडीए वालों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो इसके अलावा आपको मिलिट्री सर्विसेज पे मिलता है, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस मिलता है, सियाचिन अलाउंस मिलता है एंड इसके अलावा और भी मिलता है, यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है, फ्री रेशंस मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। तो काफी सारा अलग अलग अलाउंस मिलता रहता है। तो वो सब आपको बात की बात पूरी जानकारी थी सीडीएस एग्जामिनेशन के बारे में। इसके अलावा भी आपको कोई भी मन में डाउट हो तो आप लोग जरूर पूछ लेना, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। एंड जय हिंद, जय भारत।